जैसे ही कबीर वहाँ से निकलता है उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। और इसी तरह से हमें आगे दुबई, सिंगापुर और यूएस के सीन्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर कबीर उन रॉ एजेंट्स को मार रहा होता है, जिस पर दूसरी तरफ कर्नल लूथरा सबसे कह रहे होते हैं कि मैं जानता हूँ कबीर ये सब गलत कर रहा है, लेकिन आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है ये सब जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए उसके मकसद को जानने के लिए मैंने एक अंडरकवर एजेंट रॉ को अपॉइंट किया है। ये वो है जो कबीर की तरह सोच भी सकता है और उसे पकड़ भी सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक वेयर हाउस में लड़कियों की तस्करी हो रही होती है और उन्हें अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। और तभी यहाँ एंट्री होती है एजेंट रॉ की। यहाँ पर एक फाइट सीन होता है जहाँ एजेंट रॉ उन सभी गुंडों को मारता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। और तभी कर्नल लूथरा का कॉल आता है और वो कहते हैं कि एजेंट राव वक्त हो गया है तुम्हें एक मिशन पर भेजने का, मुझे कबीर जिंदा चाहिए। जिस पर राव कहता है कि सर फिक्र मत करिए, मैं कबीर को ढूंढूंगा भी और उसके इरादे भी पता लगाऊंगा। इसके बाद सीन कट होता है और हम कबीर को देखते हैं जो कि जापान में एक मीटिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है। एक सीक्रेट मीटिंग होती है और कबीर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़कर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक जापानीज उसे देख लेता है और वो उस पर हमला कर देता है। अब हमला होने पर आखिर कबीर को उनके सामने आना ही पड़ता है और उनसे लड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर एक फाइट सीन होता है और कबीर सबको हरा देता है, लेकिन उस मीटिंग का जो मेन बॉस होता है वो हेलीकॉप्टर की तरफ निकल जाता है और कबीर भी लड़ते हुए किसी तरह उस तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आदमी उस तक पहुँचने नहीं देते और कबीर को एक रस्सी वाले ब्रिज में फंसाकर रस्सी को वहीं पर काट देते हैं, जिससे उस बॉस को भागने का मौका मिल जाता है। अब एक तरफ कबीर उस रस्सी को पकड़े हुए लटका होता है और दूसरी तरफ उसके आदमी उस रस्सी को दूसरे छोर से काट रहे होते हैं। अब कबीर की रस्सी बस कटने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कियारा आ जाती है और वो उन सबसे लड़ती है। अब कबीर की रस्सी टूट जाती है, लेकिन कियारा उसे किसी तरह से पकड़ लेती है। अब कबीर ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद कबीर कियारा से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर कियारा कहती है कि मैं एक इंडियन हूँ और इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कियारा एक भेड़िए को इशारा करती है और वो कबीर के ऊपर हमला कर देता है। अब कियारा चुपचाप निकल जाती है और कबीर किसी तरह से भेड़िए से लड़ता है और उसे शांत कर देता है। अब कबीर सोचता है कि शायद कियारा भी यहाँ पर कोई मिशन पर आई थी, वो इसे पता लगाने की कोशिश करता है और एक दिन वो उसे एक आइलैंड पर मिल जाती है। अब उन दोनों के बीच एक गाने पर डांस होता है और फिर कबीर कियारा से पूछता है कि आखिर तुम जापान में उस दिन क्या कर रही थी, जिस पर कियारा कहती है कि वही जो तुम कर रहे थे, मैं भी उस आदमी को पकड़ना चाहती थी ताकि मुझे पता चल सके कि उस बॉस का असली बॉस आर्किटेक्ट कौन है और आखिर वो चाहता क्या है। कर्नल लूथरा ने सिर्फ तुम्हें ही इसकी जानकारी नहीं दी थी कबीर, उन्होंने मुझे भी भेजा था। डोंट बी सरप्राइज अगर तुम्हें यहाँ कोई जिंदा पकड़ने आ जाए तो, क्योंकि तुम जानते हो कि रॉ की नजर में तुम उनके बेस्ट स्पाई एजेंट्स को मार रहे हो। जिस पर कबीर कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं पकड़ लेती, क्योंकि मैंने एक्चुअली में उन एजेंट्स को मारा है और तो और अब मैंने रॉ से कम्युनिकेट भी करना बंद कर दिया है। जिस पर कियारा कहती है कि मैंने भी बंद कर दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम जो भी करते हो देश के लिए करते हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पकड़ने वाली। अब इसके बाद वो कबीर को किस करती है और वहाँ से निकल जाती है और दूसरी तरफ हम एजेंट रॉ को देखते हैं जो कि कबीर को ढूंढ रहा होता है। और जब कबीर रॉ के एक और एजेंट को मार रहा होता है तब वहाँ पर एजेंट राव पहुँच जाता है और वो कबीर से कहता है कि तुम एक बेस्ट एजेंट थे, लेकिन अब तुम्हें पकड़ने मैं आया हूँ और तुम्हें अब हर उस चीज का हिसाब देना होगा जो तुमने किया है। जिस पर कबीर कहता है